अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इससे पिछली एक्सरसाइज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशंस। इस क्वेश्चन में हमें कुछ नंबर गिवन होंगे जिसे हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो दो तरह के टर्म्स यूज की जाती हैं, एक स्टैंडर्ड नोटेशन और एक साइंटिफिक नोटेशन। स्टैंडर्ड नोटेशन में वो वाले नंबर्स आ जाते हैं, मीन्स के नंबर्स को शो करने का वो तरीका होता है जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। जिस तरह कोई भी नंबर हो गया, फॉर एग्जांपल 1000 हो गया, ठीक है, या फिर 0.001 या इसी तरह कोई भी नंबर हो जाए, ठीक है, जो हम डेली लाइफ में जैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, वो हमारे पास स्टैंडर्ड नोटेशन होती है। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है कि इस नंबर को हम अगर हम नंबर में फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट जो लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट होगा उसके बाद पॉइंट लगाएं और फिर उस नंबर को हम 10 की पावर की फॉर्म में लिखें, ठीक है, तो वो साइंटिफिक नोटेशन होती है। तो सबसे पहले इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में 1000 को कन्वर्ट करके देखते हैं कि कैसे होगा। अब लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है? 1 है, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा, इसके बाद ये 3 ज़ीरो है, 1 2 3 और फिर 10 की पावर आएगी। ठीक है, 10 की पावर किस तरह लगाते हैं हम कि हम देखते हैं यहाँ पे पॉइंट किस जगह है। ठीक है, अब इस नंबर में पॉइंट हमें कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, तो इसके बिल्कुल राइट साइड पे लास्ट में पॉइंट होगा। ठीक है, तो अब ये पॉइंट हमारे पास कहाँ से कहाँ मूव किया है? यहाँ से 1 के बाद 1 और 0 के दरमियान आया है। ठीक है, तो ये किस तरफ जा रहा है? ये लेफ्ट साइड पे जा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव पावर होगी। ठीक है, और कितने नंबर पीछे गया है काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 3 डिजिट्स ये लेफ्ट साइड पे मूव किया है, तो हमारे पास पावर 3 हो जाएगी और साइन उसका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये वाला नंबर देखते हैं, यहाँ से लेफ्ट साइड से हम देखना स्टार्ट करेंगे कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास कौन सा है? 1 है। ठीक है, तो 1 के बाद पॉइंट आएगा। ठीक है, इसके बाद आप 0 लगा दे बेशक, तो फिर 10 की पावर लिखेंगे। 10 की पावर के लिए हम फिर देखेंगे कि ये नंबर कितने डिजिट्स लेफ्ट या राइट मूव किए। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पॉइंट आया है। ठीक है, तो ये नंबर कितने डिजिट्स ये राइट साइड पे मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ आ गया है। ठीक है, तो ये कितने डिजिट मूव किया? 1 2 3, ये भी 3 डिजिट मूव किया है, तो पावर 3 होगी। लेकिन अब ये किस तरफ मूव किया? राइट साइड पे, एरो की डायरेक्शन राइट साइड पे है, तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। पावर्स की साइन का हमें कैसे अंदाज़ा होगा कि ये आप चीज़ बेशक याद रख लें कि अगर इस एरो की डायरेक्शन लेफ्ट साइड पे होगा, मीन्स के पॉइंट मूव करके यहाँ से लेफ्ट साइड पे जाएगा, तो पावर हमारे पास पॉजिटिव होगी। ठीक है, और अगर पॉइंट मूव करके राइट साइड पे चला जाएगा, ठीक है, तो पावर नेगेटिव होगी। ठीक है, अब ये फर्स्ट वाले केस में हमारे पास पॉइंट यहाँ से लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा था। ठीक है, एरो की डायरेक्शन लेफ्ट साइड पे थी, तो पावर पॉजिटिव हो गई। अब सेकंड जो नंबर है इसमें एरो की डायरेक्शन राइट साइड पे है, तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपको तकरीबन समझ आ गई होगी। तो अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 0.00053407। तो साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो यहाँ से लेफ्ट साइड से देखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास कौन सा है? 5 है। नॉन ज़ीरो डिजिट का मतलब ये कि ज़ीरो के अलावा जो नंबर होगा। ठीक है, 1 2 3 एंड अप टू 9। ठीक है, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है? 5 है, तो 5 के बाद पॉइंट आ जाएगा और फिर नेक्स्ट सारे डिजिट्स एज इट इज़ आ जाएंगे, 3 4 0 7। इसके बाद बारी आ जाती है 10 की पावर लगाने की। ठीक है, 10 की पावर अब कैसे आएगी? अब ये पॉइंट कहाँ आ गया? इस जगह पे आ गया। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ एरो की डायरेक्शन किस तरफ है? राइट साइड पे है। ठीक है,
यूं एरो की डायरेक्शन है, ये राइट साइड है, तो पावर हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, अब ये गिनते हैं कि ये कितने डिजिट्स आगे मूव किया है, तो 1 2 3 4 डिजिट्स मूव किया है, तो पावर 4। ठीक है, राइट साइड पे मूव करने की वजह से नेगेटिव आ गया, और डिजिट्स काउंट करके हम वो पावर लगा देंगे, तो ये 10 की पावर -4। अब ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरह सेकंड पार्ट है 5 3 4 और 5 टाइम्स 0। तो इसमें भी पहला जो नॉन ज़ीरो डिजिट है वो 5 ही है। ठीक है, इससे पहले कोई भी नहीं है, तो फर्स्ट नंबर 5 ही है और यही नॉन ज़ीरो डिजिट भी है। तो 5 के बाद पॉइंट आ जाएगा 5.34। ये नेक्स्ट ज़ीरो लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पॉइंट के बाद जितने मर्जी है ज़ीरो लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब 10 की पावर के लिए फिर हमें ये देखना होगा कि पहले हमारे पास पॉइंट कहाँ था। अब इसमें कोई भी पॉइंट नहीं नज़र आ रहा, तो कहाँ होगा, बिल्कुल राइट साइड पे एंड पे। ठीक है, ये पॉइंट है। ठीक है, अब ये मूव करके कहाँ गया, यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, 5 और 3 के दरमियान, तो इसकी डायरेक्शन लेफ्ट साइड की है, तो पावर पॉजिटिव होगी। और पावर क्या होगी, इसके लिए हम ये काउंट कर लेते हैं कितने डिजिट्स ये लेफ्ट साइड पे मूव किया। 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट्स मूव किया, तो 10 की पावर 7 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट 3 है 0.10 टाइम्स 0 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 एंड 2। ठीक है, अब ये हमें क्वेश्चंस की जो फॉर्म है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड नोटेशन है। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे स्टैंडर्ड नोटेशन में है। हम इसे किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अब इसमें फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है, ये देखें, सारे 0 0 0 0, ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 1 है। ठीक है, तो 1 के बाद आ जाएगा पॉइंट और उसके बाद 2 है। अब बारी आती है 10 की पावर की। अब 10 की पावर, अब ये देखेंगे कि लेफ्ट साइड पे मूव किया या राइट साइड पे, किस तरफ मूव कर रहा है, राइट साइड पे, तो 10 की पावर नेगेटिव होगी। ठीक है, मूव करके कितने डिजिट यहाँ आया ना, तो कितने डिजिट्स राइट साइड पे गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, 11। और फोर्थ पार्ट है हमारे पास 2.5326। अच्छा, अब इसमें फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 2 है। ठीक है, और 2 के बाद ही पॉइंट मौजूद है। ठीक है, पॉइंट ने इस जगह पे आना था, तो ऐसे ही लिख देते हैं। अब इस केस में, ये केस बाकियों से किस तरह डिफरेंस है कि हर पार्ट में ना, हर क्वेश्चन में पॉइंट मूव किया है। जब हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया, यहाँ लेफ्ट राइट मूव किया या लेफ्ट। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि पॉइंट अपनी सही लोकेशन पे मौजूद है। ठीक है, तो ये मूव नहीं करेगा। अगर तो पॉइंट अपनी जगह पे ही होगा, तो फिर हमारे पास 10 की पावर 0 होगी, क्योंकि वो ना तो लेफ्ट गया ना राइट गया, ना एक भी डिजिट वो लेफ्ट या राइट नहीं हुआ, तो अपनी जगह पे ही मौजूद है, तो 10 की पावर हो जाएगी हमारे पास 0। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड नोटेशन। इस क्वेश्चन में हमें साइंटिफिक नोटेशन में नंबर्स गिवन होंगे और उन्हें स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं साइंटिफिक को स्टैंडर्ड में कैसे कन्वर्ट करना है। कोई से दो रैंडम नंबर लेके हम समझ लेते हैं इसको। फॉर एग्जांपल 3.27 इंटू 10⁻⁴ और एक नेगेटिव पावर के साथ ले लेते हैं 1.45 इंटू 10⁻⁻⁵। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखेंगे कि 10 की पावर क्या है। ठीक है, 10 की पावर के हिसाब से
पॉइंट लेफ्ट या राइट मूव करेगा और वो स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर 10 की पावर हमारे पास पॉजिटिव होगी तो क्या होगा कि डेसिमल पॉइंट जो है राइट साइड पे मूव करेगा, और अगर पावर नेगेटिव होगी तो डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। ठीक है, और कितने डिजिट मूव करेगा वो हमें 10 की पावर में जो वैल्यू होगी वो बताएगी। ठीक है, 4 है तो 4 डिजिट राइट साइड पे जाएगा, और अगर 5 है तो 5 डिजिट। ठीक है, अभी फर्स्ट वाले में क्या है, 3.27 है। अभी पावर इसमें क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब है कि ये डेसिमल पॉइंट 4 डिजिट राइट साइड पे जाएगा। ठीक है, और कितने डिजिट्स जाएगा, ये 4 डिजिट्स जाएगा, तो 1 2 3 4। अब ये जो डैशेज है इनको 0 से फिल कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास लास्ट में बिल्कुल राइट साइड पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो अब पॉइंट यहाँ पे नहीं होगा बल्कि लास्ट में होगा, तो ये नंबर क्या बन जाता है, 32700। सही है, अब दूसरा नंबर देख लेते हैं, ये क्या है, 1.45। अभी 10 की पावर नेगेटिव है, नेगेटिव का क्या मतलब है, ये लेफ्ट साइड पे मूव करेगा पॉइंट। ठीक है, तो इसको थोड़ा यहाँ करके लिख लेते हैं 1.45, और ये कितने डिजिट लेफ्ट साइड पे जाएगा, 5 डिजिट्स, तो 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये जो डैशेज है इनको 0 से फिल कर लेंगे, तो अब डेसिमल पॉइंट यहाँ 1 के बाद नहीं बल्कि ये 0 से पहले आएगा। ये नंबर क्या बन जाएगा, 0.000145। ठीक है, इसमें सारा काम ये 10 की पावर करती है। ठीक है, इसको देखेंगे, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव होगी तो डेसिमल पॉइंट जहाँ पहले पॉइंट मौजूद है उससे राइट साइड पे जाएगा, और ये जो नंबर पावर में मौजूद होगा वो हमें बताएगा कि कितने डिजिट्स राइट साइड पे जाएगा। और अगर माइनस होगा तो पॉइंट हमारे पास लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। ठीक है, और कितने डिजिट जो इसकी पावर में नंबर मौजूद होगा उतने डिजिट जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 है 9.067 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये नंबर लिख लेते हैं। अब माइनस से हमें क्या पता चलेगा, ये पॉइंट किस तरफ मूव करेगा, लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे थोड़ा इस तरफ करके नंबर लिख लेंगे, 0 के लिए जगह बनाएंगे, 9067। तो पॉइंट पहले यहाँ था ना, तो ये पॉइंट कितने डिजिट्स लेफ्ट साइड पे जाएगा, 5 डिजिट्स, क्योंकि 10 की पावर क्या है, 5 है, -5। माइनस से पता चलेगा कि लेफ्ट साइड पे जाएगा, और 5 हमें ये बताएगा कि कितने डिजिट्स लेफ्ट साइड पे जाएगा। तो यहाँ हम डैशेस बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, अब फर्स्ट में तो 9 है, फिर बाकी की जो रह गई हैं उनमें हम 0 फिल कर देते हैं। ठीक है, और 0। अब ये नंबर क्या बन गया है, ये अब पॉइंट यहाँ 9 के बाद नहीं आएगा, 0.0000 4 टाइम्स है, 1 2 3 4, 9067। ठीक है, पार्ट 2 है हमारे पास 5.64 इंटू 10⁻⁻0। तो इसकी पावर 0 है। 0 क्या बताएगा कि पॉइंट अपनी जगह पे ही मौजूद रहेगा, ना वो लेफ्ट मूव करेगा ना वो राइट। ठीक है, तो सिर्फ ये आ जाएगा 5.64, पॉइंट अपनी जगह पे ही मौजूद रहेगा। ठीक है, थर्ड पार्ट है 6.53 इंटू 10⁻⁻6। अब अगेन नेगेटिव साइन है पावर में, तो फिर ये लेफ्ट साइड पे जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ से करके लिख लेते हैं, 653। ठीक है, अब पहले पॉइंट यहाँ मौजूद था 6 के बाद, अब ये
लेफ्ट साइड पे तो जाएगा, लेकिन कितने डिजिट्स लेफ्ट साइड पे जाएगा? ये 6 डिजिट्स। तो 1 2 3 4 5 6। अब 6 डिजिट्स के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो इनको फिल कर लेंगे 0 से। अब ये नंबर क्या बन गया है? 0 पॉइंट। अब ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा, 0.00। ये आप ये रफ वर्क में चेक कर लें, ठीक है? ये नीट में नहीं करना, नीट में आपने सिर्फ ये लिखना है 1 2 3 4 5। ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए है। 5 0, उसके बाद 6 5 और 3। ये अब स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है? पार्ट 4 है 3.1415 इंटू 10⁻9। अच्छा, अब इसकी पावर पॉजिटिव है, मीन्स के एरो की डायरेक्शन राइट साइड पे होगी। पॉइंट जो है राइट साइड पे मूव करेगा, और कितने डिजिट्स मूव करेगा? 9 डिजिट्स मूव करेगा, ठीक है? तो ये 1.1415 है, तो पहले पॉइंट यहाँ पे है। अब इससे आगे हम राइट साइड पे 9 डिजिट्स काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब पॉइंट यहाँ आ जाएगा, अब 3 के बाद नहीं रहेगा, ठीक है? और ये जो खाली है इनको 0 से फिल कर लेंगे, ठीक? और लास्ट में पॉइंट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम नहीं लगाएंगे, ठीक है? तो अब ये नंबर क्या बन जाएगा? 31415। इसके बाद 5 zeros आ जाएंगे, ठीक है? और ये है इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग इनटू द फॉर्म इंडिकेटेड। इस क्वेश्चन में हमें फॉर्म बताई गई है कि जिस तरह साइंटिफिक में कन्वर्ट करें या स्टैंडर्ड में, ठीक है? तो सिंप्लीफाई हमने करना है, और किस तरह करना है कि जो हमें नोटेशन या फॉर्म गिवन है उसमें कन्वर्ट करने के बाद, ठीक है? अब ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके फिर उसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है? तो सबसे पहले इन दोनों नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये तो ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट है, लेकिन ये साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए क्या होगा? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 5 है, 5 के बाद पॉइंट आ जाएगा 5.6371, और 10 की पावर पॉइंट 2 डिजिट्स लेफ्ट साइड पे मूव किया है, तो 2 आ जाएगा, और पावर पॉजिटिव होगी क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे मूव किया है, ठीक है? और फिर ये आ जाएगा 10⁻³ और ये एज इट इज आ जाएगा बाकी सारा, ठीक है? अब क्या करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5.6371 मल्टीप्लाई 2.54, ये हो जाएगा हमारे पास 14.318234, और मल्टीप्लाई ये 10 की पावर 2 और ये 10 की पावर -3, नेक्स्ट 10 की पावर 4। अब ये अगेन स्टैंडर्ड नोटेशन में है, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 1 के बाद पॉइंट आएगा, 1.431823 इंटू 10 की पावर, एक नंबर ये लेफ्ट साइड पे मूव किया है तो पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है? और बाकी ये सारी 10 की पावर्स आ जाएंगी, 2 -3 और 4। अब ये सारी 10 इनकी बेसिस है, बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं, ठीक है? तो 4318234 इंटू 10 की पावर, ये फर्स्ट पे 1 + 2 -3 + 4, 1 + 2 3 और 3 - 3 0, और फिर क्या बच जाएगा? सिर्फ 4, 1.431823
4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 4। ये इसका आंसर है। पार्ट 2 है, इसमें हमें स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करने के बाद उसको सिंप्लीफाई करना है। तो स्टैंडर्ड नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले तो ये जो डिनोमिनेटर में 10 आ रहा है ना, इसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं। 0.023 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 5 इंटू 10 रेज टू पावर, न्यूमरेटर में जब ये जाएगा ना तो इसकी पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ -3 है तो न्यूमरेटर में जाके +3 हो जाएगा, ठीक है। अगर प्लस होता तो न्यूमरेटर में जाके माइनस हो जाता। अब ये दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी क्योंकि इनकी बेसिस सेम है। तो 5 + 3 क्या हो जाएगा 8, 10 रेज टू पावर 8। अब ये 10 की पावर 8 है तो ये पॉइंट, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि पॉजिटिव पावर है इसकी, ठीक है। तो ये पॉइंट किस तरफ मूव करेगा, राइट साइड पे मूव करेगा। और कितने डिजिट्स मूव करेगा, 8 डिजिट्स मूव करेगा। तो ये स्टार्ट से तो ऐसे ही लिख देते हैं 2 3। अब यहाँ था ना पॉइंट, 8 डिजिट्स मूव करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पॉइंट आएगा, ठीक है। तो बाकी के नंबर्स हम 0 लगा लगा के फिल कर लेंगे, ठीक है। तो ये शुरू वाले जो 2 0 है वो रेस कर लेंगे। तो अब ये क्या बन जाएगा 2 3 0 0 0 0 0, और लास्ट में भी बेशक पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। पार्ट 3 में साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई करना है। तो देखेंगे ये तो साइंटिफिक नोटेशन में ऑलरेडी मौजूद है क्योंकि इसका पॉइंट अपनी जगह पे मौजूद है। ये सेकंड जो नंबर है ना, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं, ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो यहाँ फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 5 है तो 5 के बाद 0, ठीक है। अब ये पॉइंट कितने डिजिट्स लेफ्ट साइड पे मूव किया, 3 डिजिट्स, ठीक है। और लेफ्ट साइड पे मूव करने की वजह से इसकी पावर पॉजिटिव होगी। और फिर ये लास्ट वाला 10 की पावर -3 एज इट इज़ आ जाएगा। और ये डिनोमिनेटर में भी 10 की पावर 3 होगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाते हैं और इन दोनों को साथ में मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2.549 इंटू 5.067, ये हो गया हमारे पास 12.915783। और 10 की पावर 3, 10 की पावर -3, और ये न्यूमरेटर में जाके 10 रेज़ टू पावर -3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये अगेन स्टैंडर्ड नोटेशन में आ गया है क्योंकि 2 डिजिट्स के बाद 1 है ना, तो इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। पॉइंट जो होगा 1 के बाद आ जाएगा क्योंकि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 1 है। तो 1.2915783 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। अब ये 1 डिजिट राइट साइड पे गया है तो सॉरी लेफ्ट साइड पे गया है तो 10 की पावर पॉजिटिव ही रहेगी। और ये बाकी 10 एज इट इज़ आ जाएंगे। अब ये बेसिस सेम है इन सब की तो पावर्स ये सारी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 1.291578 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 1 +3 -3 -3, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इन दोनों को माइनस करके क्या हो जाएगा -2। 1.2915783 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -2। पार्ट 4 में हमें स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई करना है। तो स्टैंडर्ड नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि ये 10 की पावर ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो 10 की पावर 10 है और वो भी पॉजिटिव पावर है, ठीक है। पॉजिटिव पावर होने का क्या मतलब है कि डेसिमल पॉइंट राइट साइड पे मूव करेगा। और कितने डिजिट्स मूव करेगा, 10 डिजिट्स मूव करेगा। तो पहले तो हम ये रफली लिख के देख लेते हैं 1 2 3 9 9 8 8, ठीक है। तो इसने 10 डिजिट्स मूव करना है, ये काउंट कर लेते हैं। ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट्स हैं।
तो ये जो बाकी के रह गए इन्हें 0 से फिल कर देते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि पॉइंट यहाँ से मूव करके 10 डिजिट्स राइट साइड पे चला गया, ठीक है। तो अब ये नंबर किस तरह से होगा, अब ये फर्स्ट वाले 4 0 नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 9 9 8 8 और 3 टाइम्स 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ इट टेक्स 5 सेकेंड टू रिसाइट कलाम पाक वंस, अगर एक दफ़ा कलाम पाक की तिलावत में 5 सेकेंड्स लगते हैं तो हाउ मैनी आवर्स विल इट टेक टू रिसाइट कलाम पाक 1 मिलियन टाइम्स। तो 1 मिलियन टाइम्स कलाम पाक रिसाइट करने में कितने घंटे लगेंगे। कन्वर्ट आवर्स इनटू डेज, और फिर उन घंटों को डेज में कन्वर्ट करना है, एंड राइट द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, और फिर जो हमने आंसर डेज के फॉर्म में लिखा होगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, साइंटिफिक नोटेशन में नहीं करना। राउंड ऑफ द आंसर डिस्कार्डिंग द डेसिमल पॉइंट, और फिर आंसर को राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि एक दफ़ा रिसाइट करने में कितना टाइम लेता है। टाइम टेकन टू रिसाइट कलाम पाक वंस, तो ये 5 सेकेंड्स, ठीक है। तो 1 मिलियन टाइम्स के लिए कितना लगेगा, टाइम टेकन टू रिसाइट कलाम पाक 1 मिलियन टाइम्स। तो 1 मिलियन टाइम्स किस तरह आएगा, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 मिलियन से, ठीक है। एक सेकंड में एक दफा रिसाइट में 5 सेकंड लगते हैं, तो 1 मिलियन टाइम्स में कितने लगेंगे, 5 मल्टीप्लाई 1 मिलियन, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 5 मिलियन सेकंड्स लगेंगे। अब ये आंसर किस में आ रहा है, सेकंड्स में। हमें आंसर किस में देना है, कन्वर्ट इनटू आवर्स, आवर्स को डेज में कन्वर्ट करना है। पहले सेकंड्स को आवर में कन्वर्ट करना है, तो सेकंड्स को आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 360 करते हैं, सॉरी 3600। जब एक दफा हम सेकंड को डिवाइड करेंगे 60 से, तो वो सेकंड से मिनट में चला जाएगा, ठीक है। जब अगेन 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मिनट से और में चला जाएगा, ठीक है। तो हमें सेकंड से और में जाना है, तो डिवाइडेड बाय 3600 करेंगे, 60 मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है। तो अब 5 मिलियन सेकंड्स को, ये सेकंड्स में, तो इसको जब और में कन्वर्ट करेंगे तो एक दफा 60 से डिवाइड किया तो ये चेंज हो जाएगा सेकंड से मिनट में, और दूसरी दफा जब 60 से डिवाइड करेंगे तो ये मिनट से आवर्स में चला जाएगा, ठीक है। और हमें आंसर किस में देना है, आवर्स में, तो 2 दफा डिवाइड करेंगे 60 से, ठीक है। तो इसे डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1388.89 आवर्स, ठीक है। तो आंसर को राउंड ऑफ फॉर्म में देना है, तो लास्ट लाइन में क्या कहा गया है कि आंसर राउंड ऑफ करना है, तो राउंड ऑफ करेंगे तो
ये 8 को कैरी देगा तो ये क्या बन जाएगा 1389 आवर्स, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली है। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज दिस 9.3225600 into 10⁻7 माइल्स। जमीन और सूरज के दरमियान इतना फासला है। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 1.8600 into 10⁻5 मील्स, और अगर लाइट की स्पीड इतनी है, ठीक है, हाउ लॉन्ग इट डज इट टेक फॉर लाइट टू रीच द अर्थ। तो सूरज से जमीन तक रोशनी को पहुंचने में कितनी देर लगेगी, ठीक है। जमीन और सूरज के दरमियान फासला बता दिया गया है, लाइट की स्पीड बता दी गई है, और कहा गया है, पूछा गया है कि सूरज से जमीन तक लाइट पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। कन्वर्ट द आंसर इनटू मिनट, और जब हम आंसर ले आएंगे तो उसे फिर मिनट में कन्वर्ट करना है और स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर देना है, साइंटिफिक फॉर्म में नहीं देना, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि स्पीड का फार्मूला क्या है। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब हमें स्पीड भी गिवन है और डिस्टेंस भी गिवन है, क्या कैलकुलेट करना है, टाइम कैलकुलेट करना है। तो टाइम को यहाँ ले आएंगे और स्पीड को डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे। डिस्टेंस क्या है 9.3225600 मल्टीप्लाई 10⁻7 डिवाइडेड बाय 1.8600 इंटू 10⁻5। अच्छा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.129 मल्टीप्लाई, ये बेसिस सेम है। सबसे पहले तो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो -5 हो जाएगा, फिर बेसिस सेम होंगी तो पावर्स ऐड कर लेंगे। 5.01229 मल्टीप्लाई 10⁻7 और 5 क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये ऊपर से रेस कर देते हैं, तो हमारे पास टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल्स टू 5.01229 मल्टीप्लाई 10⁻2। अब ये टाइम्स हमारे पास सेकंड में आए हैं, ठीक है। तो सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 60 कर लेंगे, ठीक है। 5.01229 मल्टीप्लाई 10⁻2, सेकेंड्स को जब 60 से डिवाइड करेंगे तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आवर्स में कन्वर्ट करना होता तो 2 दफ़ा 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब सेकंड से मिनट में जाना है तो एक ही दफ़ा डिवाइडेड बाय 60 करेंगे, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 60 करके देख लेते हैं, ये हो जाएगा 0.0835354 मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर मिनट। अब आंसर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में देना है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, क्योंकि 10 की पावर 2 क्या होता है 100 के इक्वल होता है। 0.835354 मल्टीप्लाई बाय 100, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 के बजाय पावर +2 है तो डेसिमल पॉइंट 2 नंबर आगे चला जाएगा, ठीक है। तो 0 और 8 के बाद आ जाएगा,
तो ये हो जाएगा 8.35354। अब मल्टीप्लाई बाय 2 खत्म हो जाएगा और ये अब आंसर मिनट में आ जाएगा। ठीक है, चाहे तो 100 से मल्टीप्लाई कर लें, चाहे ये अगर पावर में 2 हो तो डेसिमल पॉइंट 2 नंबर राइट साइड पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8.35354 मिनट्स। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तमाम क्वेश्चन का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा पिछली एक्सरसाइज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक बआसानी पहुंच सके।